करमू धर्मू और इंक्लूड मासूम शर्मा, विकास, कोई तो सरपंच नहीं उन्होंने छोड़ा जिसके पास आज तक वो गए नहीं हो। कोई उन्होंने चेयरमैन नहीं छोड़ा, कोई डीजीपी नहीं छोड़ा, कोई अधिकारी नहीं छोड़ा, कोई पॉलिटिकल पार्टी या पद का व्यक्ति आज तक इस पूरे ग्रुप में ने नहीं छोड़ा। जो आदमी आए दिन आपकी बेइज्जती कर रहा है ना, आए दिन आपको नीचा दिखा रहा है, किसी को धक्के मार रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदमाशी के गाने दे रहे हैं और नशा करके स्टेज पे चढ़ रहे हैं, कलाकारी के रूप में गंदगी परोस रहे हैं और फिर एक एक दिन में 1.5 करोड़ की गाड़ियां ले आ रहे हैं। गोली मारने के लिए तो बहुत जिगरा चाहिए, कई किले बिकते हैं। कभी कभी क्या होता है, यह मांगेर की लड़ाई रामफल लड़के बढ़ जाया करे। हरियाणा का व्यक्ति स्वाद लिए बिना नहीं रह सकता। आप ये देखिए, इनको यही नहीं पता सहानुभूति किसको देनी है, पीछे किसके लेने हैं। कहने का अर्थ कालू कुंडल नहीं छोड़ा, मासूम शर्मा नहीं छोड़ा, साध्वी देवा ठाकुर नहीं छोड़ी, डांडा नोलीवाला नहीं छोड़ा और मित्ता बरोदा नहीं छोड़ा, सोनिका सिंह नहीं छोड़ी। इनके कोई ना कोई टारगेट पे आना चाहिए। के बाद देखने को मिलता है वही साधु जो है ठेके पे जाके पौवा मारते हैं। ऐसे भगवान को टोकरी में बिठाते हैं, बसों में घुमाते हैं, रिश्तेदारियों में लेके जाते हैं, कुरकुरे मुंह में दे रहे होते हैं। तो साध्वी देवा ठाकुर का एकदम से जो है ढांडा नोड़ी वाले के जो है पक्ष में आना, हरियाणा न्यूज़ देखने वाले भाई सभी दर्शक साथियों ने राम राम भाई। हमेशा जो है हिंदू सनातन धर्म को जो आगे लेके चलने वाली साध्वी देवा ठाकुर जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी नमस्कार। प्रणाम, कैसे हैं नरेंद्र जी? बहुत बढ़िया। जी, ठीक हो? बहुत अच्छी। आते हैं जैसे कोई स्टेज पर कलाकार आता है, वो गालियां देते हैं, सरपंच को मैं कुछ नहीं मानता, क्या ये कलाकार का उचित है कहना? अब बात ठीक गलत की तो नहीं हो रही है जी। बात ये भी नहीं हो रही उसने किसको क्या कहा, बात ये हो रही उसने किस सिचुएशन में क्या कहा। देखिए, आप या मैं कभी ये तो तारीफ कर ही नहीं सकते इन शब्दों की कि मासूम ने क्या कहा, पर जिस भाषा का, जिस अहंकार का, जिस चीज का प्रदर्शन किया गया ना, वो कहीं ना कहीं मेरे, आपके और सब समाजों के लिए बड़ा खतरनाक है। और इस पे इतना कह दूं कि नहीं नहीं बहिष्कार करो, बाइकाट करो, समाज को परोस क्या रहे हैं आज कलाकार? आप देना क्या चाहते हो समाज को, वो देखिए। सरपंच तो यहाँ रोड़ा पा रहे हैं, मुझे कह दिया। कल अगर उसी सरपंच ने धर्मू को बिठा के, मासूम के भाई को बिठा के या विकास को बिठा के समझौता कर लिया, फिर ये जनता और ये जो वीडियो बनाने वाला एक जनमानस एक आ जाएगा। बताओ आप। जैसे वीडियो काफी वायरल हुई, लोगों ने कंट्रोवर्सी के लिए जो है एक कदम बढ़ाया, लेकिन अगले ही दिन जो समझौता है, लेकिन फिर भी लोग दबादब जो है वीडियो डालने लगे। नरेंद्र, अगर पर्टिकुलर इसी विषय पे हम बात करें ना, कि जो मासूम दे रहा था, जो मासूम दे रहा है, जो मासूम आने वाले समय में भी देगा, और बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है, बढ़िया तरक्की की, हॉलीवुड तक, सॉरी बॉलीवुड तक उसके गाने चले गए, समाज ने उसको बड़ा एक अच्छा सपोर्ट किया, एक अच्छी कंठ में उसके हरियाणवी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का सरस्वती है, बढ़िया उसने ग्रो किया, एक इतना बड़ा फार्म हाउस बनाया, 3 लेजेंडर गाड़ी वो परसों ले आया। हमें तो खुश होना चाहिए। पर रही सरपंच की बात, विधायक की बात, एमएलए की बात, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा उन्होंने करमू धर्मू और इंक्लूड मासूम शर्मा, विकास, कोई तो सरपंच नहीं उन्होंने छोड़ा जिसके पास आज तक वो गए नहीं हो। कोई उन्होंने चेयरमैन नहीं छोड़ा, कोई डीजीपी नहीं छोड़ा, कोई अधिकारी नहीं छोड़ा, कोई पॉलिटिकल पार्टी या पद का व्यक्ति आज तक इस पूरे ग्रुप में ने नहीं छोड़ा जिसके पास वो नहीं गए। दूसरा, 25वीं सालगिरह शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। पर जो धर्मू रोज नाक में माइक अड़ा के पूछते थे, छोटी छोटी बातों पे, घरेलू मसलों पे जा जा के ऐसी तैसी फेर देते थे, कॉलेज स्कूल इवन कहाँ तक के दरवाजे नहीं छोड़े, इस विषय पे 3 दिन से उन दोनों की कोई वीडियो नहीं आई। यानी पक्षपात। मीडिया तो ये कही जाती है कि वो सबके विषय में बोल सकती है, सबके विषय में बोलती भी है, पर ऐसी कौन सी मजबूरी है? रिश्ते समाज से बड़े हो गए, रिश्ते हरियाणा की जनता से, जनमानस से बड़े हो गए। सोचने का विषय आपके और मेरे लिए। अब मासूम के लिए
कर्मों और धर्मों को भी बोलना चाहिए था। जी। और खासकर जो जिम्मेवारी बनती थी वो तो धर्मों की बनती थी। उसके घर मिड्ढा साहब भी आए हुए थे, जी। उसके घर मंत्री साहब के बेटे, पवार साहब के बेटे भी आए हुए थे, उन्होंने किसी की भी नहीं छोड़ी। और देखिए, अहंकार का दूसरा जो परिणाम स्वरूप होता है ना, ये जरूरी था जो समाज के सामने आया। थोड़े दिन पहले जब मैंने किसी एक मीडिया चैनल पे बोला कि मासूम दे क्या रहा है, मासूम क्या लग रहा है, मासूम क्या माइंड में घुसोना चाहता है, क्या मतलब प्रदर्शन करना चाहता है, उस समय लोगों ने मुझे बड़ी गालियां दी, बड़ा टारगेट किया, आप साध्वी हैं, आप हर किसी को टारगेट कर देते हो। पर जब जब विषय हमारा आया ना, कोई बोल नहीं पाया, कोई मर्द का बच्चा वीडियो नहीं बना पाया। जो मीडिया वाले भी इंसाफ की बात करते हैं, समाज भी इंसाफ की बात करता है, वो भी नहीं बोल पाया। तो बड़ा दुख होता है उस समय। कुछ टाइम पहले आपके भी अभी जैसे रसिकारा के घर पे जो है उद्घाटन था, आपके भी जो है वहाँ पर डांडा नोली वाले के साथ पोस्टर काफी वायरल हुए। हाँ, मुझे बड़ी खुशी हुई, जी। मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। पर क्या अपने घर के मुहूर्त पे आप किसी साध्वी के इस तरह से जूती की नोक पे भगवे को दिखाते हुए, विनाश काल विपरीत बुद्धि का समय नहीं है, किसी के समय विनाश का समय है, जब ये ऐसे ऐसे काम नहीं करता आदमी। आपको नहीं लगता क्या वही कार्य इस प्रदेश के अंदर हो रहे हैं? देखिए, आप मासूम से सीधा अगर सोनीपत हरस शिकारा पर जाना चाहते हो तो यही जनता हरस शिकारा को गाली देती है, यही जनता हरस शिकारा की वीडियो देखती है, यही जनता उसके पूरे खानदान की वीडियो देखती है। स्वाद आना चाहिए हरियाणा में। वो एक कहावत कहा कर आदमी रोटी खाए बिना रह सका, लेकिन स्वाद ले बिना हरियाणा का व्यक्ति स्वाद लिए बिना नहीं रह सकता। आप ये देखिए, इनको यही नहीं पता सहानुभूति किसको देनी है, पीछे किसके लेने हैं। कहने का अर्थ कालू कुंडल नहीं छोड़ा, मासूम शर्मा नहीं छोड़ा, साध्वी देवा ठाकुर नहीं छोड़ी, डांडा नोली वाला नहीं छोड़ा, और मित्ता बरोदा नहीं छोड़ा, सोनिका सिंह नहीं छोड़ी। इनके कोई ना कोई टारगेट पे आना चाहिए। अब टारगेट पे मासूम आ गया, गलती बन गई उस पर। 3-4 दिन बाद जब ये मासूम का मसला हल हो जाएगा ना, फिर मैं आपसे पूछूंगी कौन सा इनके टारगेट पे है। इनमें किसी में आज तक लठ बजे? समझौता होता है। समझौता होता, हम समझौता नहीं करते। मेरे जीवन में मैंने जिस व्यक्ति से कट ऑफ कर दिया ना, मैंने विड्रा नहीं किया अपने जीवन में। तीर कमान से, बात जुबान से, शरीर प्राण से एक बार जाते हैं। हम जिसको इग्नोर कर देते हैं उससे समझौते नहीं करते, मैं करती ही नहीं समझौते। साधु संतों की बात करते हैं, जैसे आपसे ही लगा लेते हैं, साधु कम बढ़ने लग रहे हैं, हिंदू धर्म काफी डाउन की तथ्य में क्यों जाने लग रहे हैं? मैं तो ये कहती हूँ मंदिर भी कम बनाने चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ साधु भी कम बनने चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ कि घर घर में जो ठाकुर जी की मूर्ति लेकर घूमते हैं ना, ये भी पाखंड है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ घर घर में ये मूर्तियां लगा के जो ये औरतें पूजा पाठ करके, और इस तरह का एक नया ही एक चलन जो इन्होंने चला दिया शंभू साधु, ये बंद होना चाहिए। इससे गांव में जाति पाति फैलती है, ऊंच नीच फैलती है, और मंदिरों के प्रति, साधुओं के प्रति, सन्यासियों के प्रति श्रद्धा घटती है। क्योंकि एक नहीं होंगे, एक जगह नहीं जाएंगे तो वहां उन्नति कैसे होगी? लोग स्वयंभू हो गए, अपने अपने घरों में मंदिर बनाते, मंदिर तक कोई जाता ही नहीं। कम होना चाहिए। साधुओं की घटती जनसंख्या का आखिर कारण क्या है? आज का डेरे में चढ़ा दिया करते साधु, एक एक दो दो बच्चा जो चढ़ाते थे, आज के टाइम में साधु कम क्यों है? देखिए, 2-4 महाराज जी बयान दे रहे थे कि भाई 5-5 बच्चे पैदा करो, एक साधु बनाओ, एक मिलिट्री में दो, एक सन्यासी करो। आज के भौतिक युग में, आज के समय में आपको क्या लगता है सारी सुख सुविधा समाज देता है क्या? समाज तो ये देखने आता है कई बार, कई जगह, तुम्हारे यहाँ तो फिर भी डेरों के प्रति श्रद्धा है, हमारे यहाँ तो सिर्फ ये देखने आता है फोटो खिंचाई, मंदिर बहुत सुंदर है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। योगदान देखो ना समाज का कितना है, दान पुण्य देखो ना समाज का कितना है, मंदिर के प्रति लोगों की आस्था कितनी है, डिवोटेड कितने हैं लोग। और बहुत घट गया जी, सब कुछ मॉडर्न हो गया। तो मॉडर्न होने से
सनातन धर्म को या फिर जो है भारत के लोग हैं उनको कुछ फायदा हुआ? देखिए, सिख धर्म से सीखने की आवश्यकता है। वैसे पुरातन और बड़ा पुराना जो हमारा धर्म है सनातन, उसको ये सीखने की आज हमारे हिंदू को जरूरत पड़ेगी कि सिख जब गुरुद्वारे जाता है पूरी श्रद्धा से, हमारा हिंदू भी पूर्ण श्रद्धा से, आप भी जाओगे सर पे पहले कपड़ा रखोगे, फिर 100 रुपये निकालोगे, फिर मत्था टेकोगे, बड़े भाव से प्रसाद लोगे, आराम से बैठोगे, कोई हाहू कुछ नहीं। हमारे मंदिरों में जाइए आप, पहले तो कोई नियम ही नहीं, फिर वहाँ सफाई व्यवस्था 0% देखने को मिलती है। फिर अगर कोई मेहमान आया तो उसकी कोई सेवा पानी का कोई विशेष ध्यान नहीं होता। तो ये सारी चीजें कमियां कहाँ आई? फिर हमारे यहाँ शंकर जी पे 2 लोटे जल चढ़ा दिया, इतनी चीनी चढ़ा दी, थोड़ा सा उसमें दूध चढ़ा दिया, वहाँ आसपास का माहौल कोई देखता नहीं, वहाँ मक्खी मच्छर और कीड़ियां भगवान तक चढ़ रही हैं। कौन देखेगा, कौन विचार करेगा, आज के किसकी जिम्मेवारी है? फिलहाल मौके पर एक खाटू श्याम का जो है काफी ट्रेंड चला हुआ है, लड्डू गोपाल का। हमारे यहाँ हमारा हिंदू व्यवस्था देखकर, क्रेज देखकर यहाँ साईं भी आया था, जी यहाँ खाटू श्याम भी आए थे, यहाँ पर लड्डू गोपाल भी आया था। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि सामण में शंकर का नहीं ओला है, मंगलवार ने हनुमान जी की तरफ ओला है, एकादशी को ये अपना खाटू श्याम की ओर ओला है, भादवा में तो पीर बाबा की ओर ओ लेते हैं। हमारा हिंदू डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या हमारा गुरु कौन है, परंपरा कौन है, धर्म क्या कहता है। बस एक दूसरे को ना नीचा दिखाने में हम लोग लगे हुए हैं। बहुत कुछ बदलना होगा। मेरी बात सुनिए आप, आशाराम बापू यहीं हुआ, जी धन धन सतगुरु यहीं हुआ, आपके रामपाल महाराज यहीं हुए। इतने गुरुओं के आने के बाद फिर इस हरियाणा से गंदगी, इस हरियाणा के लोग ज्ञानी क्यों नहीं हो पा रहे? मेरे तो ये समझ में नहीं आता। ये एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ज्ञान देते हैं, एक दूसरे को पता नहीं कितना प्रचार देते हैं, फिर भी ये सुधर क्यों नहीं पा रहे हैं? कारण क्या है इसका? डांडा नोली वाला और आपकी एक कंट्रोवर्सी चली थी, उसके मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जैसे आपने एक वीडियो शो की जो वीडियो डाली है उनकी, तो साध्वी देवा ठाकुर का एकदम से जो है डांडा नोली वाले के जो है पक्ष में आना। मैं पक्ष में कब आई? मतलब मैं समझौते किया ही नहीं करती। आपका सोशल मीडिया पे एक चीज कंटिन्यू चल रही है जी कि मैं भारत आ रहा हूँ, जी मैं फलाना टूर लेके इंडिया पहुंच रहा हूँ। मैंने तो एक वीडियो डाली कि डांडा ने ये वीडियो डाली है कि मैं भारत आ रहा हूँ, जानकारी है वो मेरी एक सोशल मीडिया हैंडल, उस पर दे देनी चाहिए, क्या बुराई है? तो कहीं ना कहीं जो है भारत उसका भी है, भारत में आना उसका भी राइट है। अभी एक मीडिया चैनल आया था पंजाब से, जी उसने मुझसे पूछा साध्वी जी डांडा ने बाबाओं के ऊपर एक टिप्पणी की जी कि भगवा रंग जो मेरे राम ने नहीं पहरा होता, राम की कसम मैं बंदे बहुत पीटता, बाबे बहुत कूटता। मैं उसने तो ये भी गाया कि लड़के पढ़ते हैं बिश्नोइयों के मेरे साथ, वो नहीं दिखाया आपने। तो उस वीडियो पे पंजाब में बड़ा बवाल हुआ, 4-5 मिलियन वो वीडियो गई, आपने ऐसा क्यों कहा? तो मैंने कहा बिश्नोई केवल उसके जानकार थोड़ी है, मेरे भी दोस्त हैं, क्या बुराई है? पर वो किसको बताना चाहता है बिश्नोइयों के लड़के आपके साथ पढ़ते हैं? क्या क्या मैसेज है? बदमाशी के भी गाने आते हैं। आज के टाइम में जो हरियाणवी कल्चर था उसको सुनने की बजाय जो बदमाशी के ट्रेंडिंग गाने हैं, वही top 10 हमारे में चलते हैं। हमारे समाज को जिस तरह का थाली में रख के गानों के माध्यम से बदमाशी के साथ साथ अग्रेसिव जिस तरह से युवा को आदी किया जा रहा है, एक बीमारी लगती जा रही है हमारे युवाओं को, हमारी एक लोभी को, हमारे एक समाज को। हम गाना सुनते हैं और जैसे एक्सीलेटर पे पाँव आ जाता है ना, गाने के हिसाब से गाड़ी चलती है। गाने के हिसाब से आज मेरे देश का युवा, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का वातावरण हो रहा है, खासकर हरियाणा का। हमारा तो डिपेंड ही सारा का सारा गाने पे हो गया सिस्टम। इसको बड़ा बदलाव की, और मेरे और आपके बदलने से नहीं, सरकार को मैं चाहती हूँ और अंकुश लगाए, और इस ताम झाम पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है। नहीं तो बदमाशी की ऑलरेडी कमी नहीं है, क्राइम की कमी नहीं और बढ़ेगा। क्राइम काफी बढ़ता जाने लग रहा है। ये बिल्कुल बढ़ता जा रहा है जी। आम आदमी का इस समय जीना बड़ा मुश्किल है। सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे कहीं ना कहीं नहीं उठाती, कहीं ना कहीं ऐसे मुकदमे तो दर्ज कर देती हैं जिनको करने की आवश्यकता नहीं। एक पत्रकार के खिलाफ हुआ भी करनाल में,
दूसरा, जो मुकदमे दर्ज हैं उनके ऊपर कितना संज्ञान लेना चाहिए, वो भी कभी कभी सवाल उठते हैं। और वाकई मैं और आप परेशान होते रहें, विषय नहीं है। जितने हंगामे 152D पे धमकियाँ, गाली गलौज, सरेआम मार देंगे, काट देंगे, तेना यूं कर देंगे, तेरे को हम मारने आ रहे हैं, टाइम रखते हैं। हरियाणा सरकार कहाँ है, पुलिस कहाँ है, प्रशासन कहाँ है? क्या उसको नहीं सोचना चाहिए था? लवारिस हो गया हरियाणा। 152D टाइम टेकने के लिए ही बनाया गया था। नहीं, मुश्किल से तो बना था, लेकिन अब ये समय इसी में निकल रहा है हमारा। तो दूसरी विशेष बात पता है कि बदमाश तो समझौता कराते हैं हरियाणा के अंदर। कोई भी विवाद, कोई भी मसला, कोई भी मामला हो जाता है तो बदमाश उसमें एंट्री करते हैं, और बदमाशों के दबाव में आके समझौते हरियाणा के अंदर होते हैं, जहाँ खाप पंचायतें हुआ करती थी। प्रशासन को दिखता नहीं, CID क्या करती है? कोई चुनाव नहीं है इस समय, कोई वोट का माहौल नहीं है इस समय, फिर भी प्रशासन चुप क्यों? खाप पंचायतें की बात करी जाए, खाप पंचायतें आहिस्ता आहिस्ता जो है कहीं ना कहीं खत्म होने लग रही है। उसका कारण है समाज के ऊपर एक दबाव ना होना, अदर जातियों में शादी करना, गांव के गांव में शादी करना। कभी कभी तो ऐसे जिन लोगों का मान सम्मान हुआ करता था, उन्हीं के यहाँ ऐसे से कई बार ऐसे काम कार्य हो जाते हैं, तो चीज़ें लुप्त हो रही हैं जी। तो ऐसे लोगों को लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश से अब मुझे लगता है कि कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। समाज के हर व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि आपका 17-18 साल का बच्चा किसको फॉलो करता है। आपका 17-18 साल का बच्चा मोबाइल में कौन सी साइटें देखता है। आपका 17-18 साल का या 13-14 साल का बच्चा अकेला कितना रहता है। क्या आप उसके रूम को वॉच कर पा रहे हैं? क्या उसकी दिनचर्या, क्या उसके दोस्त, क्या उसकी मेंटलिटी को आप वॉच कर पा रहे हैं? आपको स्वयं जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, ये भरोसे छोड़ दीजिए आप। युवाओं को क्या शिक्षा देनी चाहिए ये आगे बढ़े? मेरे देश का युवा पहले भी आगे था, आज भी आगे है, आगे भी आगे जाएगा। विज्ञान में बिल्कुल कमजोर है देश का युवा। आज तक तो भारत में आज हम विदेशी यूज करे, जैसे AI का जमाना है, भारत का 0% योगदान है। आज ये देखिए ना, हम उसको माहौल क्या दे रहे हैं, हम उसको सोच क्या दे रहे हैं। आज सबसे पहले तो अपने बच्चों को अपने रिश्तेदार या अपने बहुत क्लोज के पास ना भेज के ना एक अच्छे हॉस्टल का माहौल दें, ज़्यादा अच्छा है। आजकल के युवा भी जो है अपने माता पिता को छोड़कर, अभी एक पीछे ही वीडियो काफी वायरल हुई थी, 2 लड़के हैं, उसके दोनों नौकरी हैं, लेकिन उसकी माता जी को उन्होंने जो है एक कुटिया के अंदर उन्होंने छोड़ दिया। ये एक नहीं है, इस देश में जब वृद्धाश्रम बनेंगे, इस देश में जब आप अपने दादा दादी या बुजुर्गों को छोड़ के आएंगे, तो आपके माता पिता के साथ क्या होगा, आपके साथ क्या होगा? वो माहौल देश का था ही नहीं, हमारा कल्चर था ही नहीं कि हम यहाँ पर वृद्धाश्रम दे। जब वृद्धाश्रम होंगे तो कोई ना कोई जाके रहेगा, तो वो सिचुएशन आपके सामने है सरकार आज। को क्या प्रचार, ज्यादा मंदिर का प्रचार करना चाहिए विज्ञान का? देखिए, मंदिर अपनी जगह है, संत विवेकानंद ने भी कहा था कि धर्म अपनी जगह है, लेकिन धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम विज्ञान को मानना बंद कर दें। धर्म का मतलब ये कतई नहीं है कि हॉस्पिटल या डॉक्टर अपनी जगह ठीक नहीं है। 20 रुपए की झाड़ा पर्ची अरदास लगाने से लोग ठीक हो सकते हैं, तो फिर आप हिसार से हॉस्पिटल हटाओ। पहले तो 5-6 तो आपके हिसार में ही हो गए हैं। मैं लिख कर दूं गारंटी के साथ कई कई करोड़ रुपए, उनसे अपना मैं किसी के वेट पे टिप्पणी नहीं कर सकती। खुद का 100 किलो वेट है और दूसरों को झाड़ा लगा के ठीक कर रहे हैं। मतलब तुम इतने एडवांस लोग हो, इतने बढ़िया सिटी के लोग हो, मतलब आम व्यक्ति भी ये सोचता है भाई हिसार का आदमी है। हिसार में 20 बाबे पैदा कर दिए तुमने झाड़ा वाले। पहले ओम बनना आया, तुम्हारी साइड आया, फिर हंसी पर्ची वाला बाबा आ गया। कहने का अर्थ ये है कि आए दिन 2-3 तो साधवियां हरियाणा में पैदा होती हैं। 5-6 किन्नर समाज की महिलाएं भगवा पहन कर शुरू हो गई हैं। 7-8 पर्ची वाले बाबा शुरू हो गए। इन सब के विषय में अगर आप मुझसे पूछोगे, हरियाणा का आधे से ज्यादा औरतों का, युवाओं का मानसिक हालत तो इन्होंने खराब कर रखी है। कौन से बाबे ने थोड़े दिन पढ़े फिर सरसाड़ा कांड हो जाए, थोड़े दिन पढ़े रामपाल वाला कांड हो जाए, थोड़े दिन पढ़े फिर नया बाबा पैदा हो जाए। हरियाणा मुद्दों की बात कब करे, सरकार से सवाल कब करे? इतनी फुर्सत है कहाँ? यहाँ फिर मासूम आ जाए, थोड़े दिन में डांडा आ जाए, फिर अर्शिकारा का कोई मुद्दा उठ जाए, फिर किसी का घर बंद हो जाए, किसी का ताला खुल जाए। मतलब इसी में लगे हुए हम लोग। तो
जैसे जी पढ़ते हैं सब पढ़े लिखे लोग भी वहाँ आते हैं, उनको कहीं भी किताबों में ये नहीं लिखा होता जब पढ़ते हैं शुरू में झाड़ फूक से इलाज होता है, फिर भी क्यों दसते हैं बीच में? ये जो सोशल मीडिया है ना आपकी, रोजगार के लिए पढ़ती है या जो सोशल मीडिया है ना आपकी, ये जा के सुनटालियां का प्रचार करें, फिर ये ज्योतिषा का प्रचार करें, फिर ये यूट्यूब पर कहीं, सबको नहीं कह रही, फिर कहीं ये झाड़ फूक वाले का प्रचार करें, तो लोग कैसे सीख रहा है ना फॉलो करें, इनकी मानसिक हालत खराब हो। ये भ्रमित क्यों हो जी? देखिए, आप यदि आप अच्छी बात बता रहे हैं आपको फॉलो नहीं करेंगे, कोई गलत प्रचार करे उसको ज्यादा फॉलो करेंगे। मैं ये कहती हूँ, मैं मंदिर में रहती हूँ, देवी आराधना करती हूँ, मैं बगलामुखी की साधना करती हूँ, मेरे को 25 से 30 साल हो गए हैं जीवन के। मैंने कभी नहीं कहा मेरे में देवी आती है, मैंने कभी नहीं कहा मेरे में शंकर आता है। क्या इस नासवान शरीर में भगवान का प्रवेश होना आसान काम है? हो ही नहीं सकता। ये जितने झाड़ा फूक वाले हैं, जितनी ये पर्ची बनाने वाले हैं, हमारे करनाल में एक किन्नर समाज की खुद के पार्ट जेंडर हॉस्पिटल से 5 लाख 7 लाख दे के ऑपरेशन करा के चेंज किए, लोगों को कहते हम लड़का दे देंगे। संभव है क्या? तो मतलब चीजें क्या फॉलो कर रहे हो जी आप? आज के टाइम में काफी सारे पढ़े लिखे जो युवा हैं या युवती हैं, वो अपने माता पिता को छोड़कर और जो लड्डू गोपाल से लगाओ या किसी भी अन्य चीज से लगाओ, उनको दोगते हैं, उनको पूजते हैं, उनको खाना तक खिलाते हैं मूर्ति को। मैं ये मानती हूँ भगवान भाव के भूखे होते हैं, मूर्तियां मंदिरों में अच्छी लगती हैं, पर ये टोकरी में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण राजमहल, महलों में वास करने वाले, महलों में पैदा होने वाले, सूर्य के मतलब प्रतीक, ऐसे भगवान को टोकरी में बिठाते हैं, बसों में घुमाते हैं, रिश्तेदारियों में लेके जाते हैं, कुरकुरे मुंह में दे रहे होते हैं। मतलब हिंदू की मानसिकता कितनी क्या हो गई, तुच्छ, बीमार। उसका कारण है, उसका एक ही कारण है, भय बिन प्रीत नहीं। कोई गुरुद्वारे के प्रति, गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति या इस्लाम धर्म के प्रति इस तरह का करके दिखाओ, अगले दिन एक्ट लग जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी। हमारे यहाँ तो कोई किसी से डरता नहीं, हमारे साधुओं को कोई मतलब है नहीं, हमारे पंडितों को इस बात से फर्क पड़ता नहीं। बताए कौन आप गलत कर रहे हैं? आप विरोध करना शुरू करिए। हमारे समाज में कोई भी भगवा पहनता है दारू पीता है, कोई भी भगवा पहनता है सिगरेटें पी रहा होता है, कोई भी भगवा पहन रहा होता है, कहीं भी खड़ा होता है। इसको जब तक हमारा बड़ा संत समाज बंद नहीं करेगा, सरकार एक्शन नहीं लेंगी, तब तक ये पाखंड होगा। सरकार खुद प्रचार कर रही है जी धर्म के नाम पर। धर्म की बात करे सरकार, हम जींद में देखते हैं 108 महाकुंड का यज्ञ चल रहा है, अच्छी बात है। यज्ञ बड़ा मिलता है। नहीं, यज्ञ करना हमारी परंपरा है, यज्ञ हम भी हर वीक करते हैं। जैसे करोड़ों देखिए, वातावरण शुद्ध होता है यज्ञ से, मंत्रों में बहुत ताकत होती है, विद्वानों के द्वारा किया गया यज्ञ कभी असफल नहीं होता, सब कुछ ठीक होता है। पर ये नहीं है इसका मतलब कि वो कहने लग जाए कि यज्ञ करने से उसमें विष्णु पैदा हो गया, शंकर का प्रवेश हो गया, या मैं स्वयंभू हो गया। ये पाखंड है। इस पाखंड से सनातन को, संतों को, मंदिरों को, धर्म को, सबको नुकसान है। इन पाखंडियों से जो ये घर घर पूछा देने वाले लोग पैदा हो रहे हैं, पर्चियां बनाने वाले लोग पैदा हो रहे हैं, ये आपकी जेब लूट रहे हैं, आपका पैसा लूट रहे हैं, आपकी मानसिक आपको बीमार कर रहे हैं। और तो और कई कथावाचकों ने पुरुषों को भी महिलाओं में कन्वर्ट कर दिया, पुरुष भी महिला होकर नाचने लगे, गोपियां हो गए। आप मर्दानगी खत्म कर रहे हो क्या? इनका गुण खत्म कर रहे हो क्या? जिस देश के लोगों ने हथियार उठाए, जिसने शास्त्र का ज्ञान सिखाया, जिसने शस्त्र की विद्या ली, वो हमारा समाज आज कथाओं में राधा बन के नाच रहा है, गोपियां बन के नाच रहा है, गोपी भाव पैदा हो रहा है आदमियों में भी। मतलब पुरुषों को या सनातन को या इस देश के युवाओं को मानसिक रूप से खत्म करने की एक योजना है। साधु समाज में भी जी काफी सारे अभी देखने को मिला, आते हैं साधु का जो भगमा है, जो चोला पहनते हैं, वो आते हैं गांव में से जो है पैसे और जो है दाने मांगते हैं, लेकिन दाने और पैसे के साथ साथ थोड़ी देर के बाद देखने को मिलता है वही साधु जो है ठेके पे जाके पौवा मारते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल देखते हैं हम। और संत के नाम पर एक
अजीब किस्म की गुंडागर्दी कई बार करते हैं। कई 2-4 बाबा अगर इकट्ठा ग्रुप बनाकर आ जाए तो जबरदस्ती पैसे मांगने की बात करते हैं। उन पाखंडियों की वजह से हमारे संत, हमारे विद्वान, हमारे ब्राह्मण, हमारे आचार्य, हमारा वेद सब बदनाम होता है। उसके ऊपर ही तो मैं बात कर रही हूँ कि सरकार को कोई कदम बड़ा उठाना पड़ेगा, नहीं तो हर कोई मजाक उड़ाएगा हिंदू का। हर साधु आता है मांगने के लिए, जैसे कोई भी आ गया तो वो स्पेशल कहता है कि हम नाथ संप्रदाय से हैं। क्या वो और भी संप्रदाय का कभी नाम नहीं लेते? क्यों नाथ संप्रदाय को नहीं लगता आपको जो है कोई ना कोई कड़क एक्शन लेना चाहिए इनके ऊपर? देखिए, हमारे जितने भी बड़े साधु बैठे हैं ना जी, जिम्मेवारी तो उनकी बनती है। जी अब हम लोगों के पास ना तो अखाड़े का कोई जमीन है, जी ना अखाड़े की कोई संपत्ति है, ना अखाड़े की कोई इनकम है। हम लोगों का एक व्यक्तिगत अपना मंदिर है, अपनी व्यक्तिगत चीजें हैं, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप लोग ध्यान ही ना दें। आप केवल मठ में बैठो और भंडारे खाओ, इतना साधु का काम नहीं है। अगर साधु जिम्मेवार है तो उसका समाज के प्रति भी एक जिम्मेवारी बनती है जी। अगर नई जिम्मेवारी निभाएंगे तो कोथ जैसी घटनाएं होंगी। अभी कोत की जैसे सुकराईनाथ जी ने दोबारा से एक सिटी का जो एग्जाम करवाया है, काफी बड़ी राशि भी दी है, पहले भी करवाया था। देखिए, जिस पर एक बवाल हुआ, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुकराई नाथ जी दे सकते हैं, सुकराई नाथ जी कर सकते हैं। सुकराई नाथ जी तो देखिए एक धन के ढेर पर बैठे थे जी 400 एकड़ जमीन थी, करोड़ों रुपए की इनकम थी, अथाह संपत्ति काला पीर के यहाँ आती थी। वो तो एक राजा है। आज अगर राजा राजगद्दी से भी हट जाए 10 साल तो फिर भी उसके दिमाग से राजगद्दी जा नहीं सकती। तो पैसा, वो संपत्ति आज भी उनके पास भरपूर मात्रा में है। इतना पैसा 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अंत में क्या कुछ जो है संदेश देना चाहेगी जो जनता को, या फिर जो है ऐसे पाखंडी को? मैं ये कहना चाहती हूँ, एक तो ये जो रोस्ट मारने वाली पब्लिक का क्रेज पैदा हुआ है ना जी, या लड़ाई हरियाणा में कहूँ या हिंदी में बताऊँ, हरियाणवी में बताओ सही। ये जो रोस्ट मारने वाला रिवाज चला है ना जी हरियाणा में, ये आम औरत को रोस्ट मारती है। आम आदमी जिसको ये सोशल मीडिया का 1% ज्ञान नहीं, वो भी एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है, या मांगेर की लड़ाई रामफल लड़के बढ़ जाया करे, या सोशल मीडिया की लड़ाई बहुत बड़े बड़े क्राइम करने पर मजबूर कर देती है, और ये झगड़े एक बड़ा भयंकर और विशाल रूप ले लेती है। इस पे कंट्रोल करो, और इस पे कंट्रोल सरकार को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए। अब ये मासूम के खिलाफ माहौल बना, डाडा के खिलाफ माहौल बना, हमारे खिलाफ बना, हर्ष के खिलाफ बना, कालू कुंडल के खिलाफ बना, मित्ता बरोदा के बना। ये सभी लोग सोशल मीडिया पे थे इसलिए शायद कुछ नहीं बोले। ये किसी बड़े से बदमाश को, अच्छे से गैंगस्टर को, या बढ़िया से किसी ऐसे सिस्टम को मारे रोस्ट, ना बेरा पाड़ जे तड़के बारने में क्या हुआ है। ये रोस्ट मारना बंद कर देंगे। स्वाद में कुछ नहीं रखा, कदे कदे गड़ पड़ जाया करे। ये बहुत सीरियस हो जाती हैं बातें कभी कभी, और खतरनाक भी हो जाती हैं जी। मासूम शर्मा का जिक्र किया था जी आपने, बताया था कि अच्छे कलाकार हैं वो, तो उन्होंने क्या जो स्टेज पर जो परफॉर्मेंस की है, जो उनके शुभ चिंतकों के साथ, क्या अच्छा था वो? जैसे पीछे उन्होंने एक लड़के का मोबाइल भी तोड़ा था एक समय में, जब लड़के का मोबाइल तोड़ा फिर उस लड़के ने समझौता क्यों किया, आपसे पूछना चाहती हूँ। और ये जो मुआना में भी हुआ ना, कल ये भी समझौता हो जाएगा, फिर क्या करेंगे आप और हम? और क्या गोली चलाएंगे, समझौता होता है। इस समाज का ना कभी कभी बड़ा तकलीफ होती है। जिन मुद्दों पे मैं और आप बोलते हैं ना, आप और मैं लड़ते रह जाते हैं, लोग घर के अंदर बैठकर 2 कप चाय पीकर गले लगकर बाहर आ जाते हैं। ये झगड़े भी नेताओं जैसे हो गए हैं आजकल, और ये निपटते हैं। मैं ये नहीं कहती गोली मारो, गोली मारने के लिए तो बहुत जिगरा चाहिए, कई किले बिकते हैं। दूसरी बात ये है, जो आदमी आए दिन आपकी बेइज्जती कर रहा है ना, आए दिन आपको नीचा दिखा रहा है, किसी को धक्के मार रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदमाशी के गाने दे रहे हैं, और नशा करके स्टेज पे चढ़ रहे हैं, कलाकारी के रूप में गंदगी परोस रहे हैं, और फिर एक दिन में 1.5 करोड़ की गाड़ियां ले आ रहे हैं, किसके पैसों की? आपके पैसों की। उन आदमियों को फिर आप जाकर फिर दंडवत हो जाते हो कि नाम है, फेम है। तो समाज को देखना है कि आगे क्या करना है उनका। और वही लोग सरपंचों के भी पांव पकड़ते हैं, वही लोग विधायकों के यहाँ गुलदस्ते, उनका तो ठिकाना ही नहीं। वो चौटाला का भी पहुँच जाए, और बीजेपी के भी पहुँच जाए,
वो हुड्डा साहब के भी पहुंच जाए, वो किसी ने छोड़ दे ही नहीं जी। तो इनका क्या आप बात करेंगे इनकी जी। तो साथियों जैसे कि आप लोगों ने सुने साध्वी विजया के विचार, और भाई साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बुला जो है उनको भी। अपनी राय जरूर रखें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।